अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिजवान मिर्ज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स। तो आज हम स्टडी करेंगे थ्योरम 25.1। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस थ्योरम के लिए ज़रूरी हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है थ्योरम 11.1.1 जो आप क्लास 9 में पढ़ कर आए हैं। तो थ्योरम का पोस्टुलेट देख लेते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर एक लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है तो इस राइट बाइसेक्टर का कोई सा भी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के साथ इक्वल डिस्टेंस रखेगा। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर समझ लें कि जैसे यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दी हुई है ए बी और इसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया। तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है? राइट बाइसेक्टर एक 90 डिग्री की एक लाइन होती है जो कि जो लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ नज़र आ रहा है कि ए बी लाइन सेगमेंट को इस राइट बाइसेक्टर ने, जो सी डी राइट बाइसेक्टर है, इसने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इसका कोई सा भी पॉइंट अब हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ऊपर भी ले लें या नीचे यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं से भी हम इस राइट बाइसेक्टर पे कहीं से भी पॉइंट लेंगे तो वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट यानी कि ए और बी के साथ इक्वल डिस्टेंस रखेगा। तो अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्रोलरी है थ्योरम 25.3 की, जो कि इसी चैप्टर का थर्ड थ्योरम है। इस पोस्टुलेट में क्या कहा जा रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर एक कॉर्ड है और इसके ऊपर अगर एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है तो ये बाइसेक्टर इस सर्कल के सेंटर में से पास होगा लाजमी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास अगर एक सर्कल है जिसका हमें सेंटर नहीं मालूम तो हम अगर इसके ऊपर कोई से भी कॉर्ड बना लें और कॉर्ड के ऊपर अगर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो राइट बाइसेक्टर जो है वो लाजमी इस सेंटर से पास होगा। तो हमें एक लाइन मिल जाएगी जिससे हमें पता चलेगा कि इस लाइन के ऊपर ये इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ ये नज़र आ रहा है। तो चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। तो सबसे पहले थ्योरम का पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है इस थ्योरम में? प्रूव दैट वन एंड ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकेगा। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम अगर दो पॉइंट हम लेते हैं और दो पॉइंट के ऊपर अगर हम एक कॉर्ड हम ड्रॉ कर दें। देखिए, मैं ये करके भी दिखाता हूँ आपको कि जैसे अगर हमने दो पॉइंट लिए, ये हमने दो पॉइंट ले लिए, अब इसके बाद हम इसको अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये कॉर्ड बन जाएगी। तो अगर एक ये लाइन सेगमेंट है तो इससे इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको तीन चार सर्कल बना के दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, अब ये एक सर्कल है और ये इसके ऊपर एक कॉर्ड नज़र आ रही है, एक कॉर्ड के तौर पे। इसी तरह इसी कॉर्ड की ये सेकंड सर्कल भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे एक ही कॉर्ड से बहुत सारे सर्कल ये बन रहे हैं। तो इसका मतलब है दो पॉइंट जो है इसके ऊपर से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। इनफाइनाइट सर्कल यानी कि यहाँ पे मस्जिद। मगर अगर तीन पॉइंट हो तो हमारा जो थ्योरम है इसमें कहा जा रहा है कि तीन पॉइंट हो तो सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। देखिए, दो पॉइंट है तो इनफाइनाइट सर्कल आ रहे हैं, यानी कि इसमें से बहुत सारे सर्कल यहाँ बीच में, यहाँ पर और ऊपर जितना हम इसको बड़ा करते रहें, मगर दो पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। मगर अगर पॉइंट तीन हो तो सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। तो अगर इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। हमें मालूम है, हमें अभी जो थ्योरम 25.3 का क्रोलरी हमने समझा था उसके अंदर हमें मालूम है कि अगर हम एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये राइट बाइसेक्टर जो है तमाम सर्कल्स के सेंटर को पास करेगा। तो ये एक कॉर्ड एक ही होगी मगर ये तमाम सर्कल के देखें सेंटर को पास करेगा। ये कॉर्ड बनाता हूँ मैं, एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दी। अब ये तमाम
जितने भी सर्कल अगर और बड़े से बड़े बना दें और इस कॉर्ड को बड़ा कर दें तो इसमें से तमाम सर्कल के सेंटर पास होंगे। ठीक है, अब इसी तरह अब अगर हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर अगर कि यहाँ पर अगर कोई तीसरा पॉइंट लेते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट जो ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक लाइन पे ना हो, तो ये दोनों जैसे एक लाइन बना रहे हैं, तीसरा पॉइंट जो है हम एक, जैसे यहाँ पे अगर ये लाइन पे अगर इस पॉइंट पे मैंने एक बना दिया, तो अगर मैं इसको एक और इसको मैं इस दूसरे पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूं, तो देखें कंडीशन ये हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे 3 पॉइंट होगा, ये 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट है। पॉइंट चाहे यहाँ ले लें यहाँ ले लें, तो सिर्फ ये क्या हो रहा है अब अगर ये सिर्फ ये कॉर्ड है, इसका हमें ये मालूम है कि इसका बाइसेक्टर ये है। अगर इस कॉर्ड का भी बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर दूं, तो आप देखें, ये देखें अब ये एक बाइसेक्टर और ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पर हमें जो सेंटर मिल रहा है, अब यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल रहा है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ अगर गौर से देखें तो ये इस वाले सर्कल को जो कि इन तीनों पॉइंट्स को टच कर रहा है, यानी कि 2 पॉइंट को तो ये टच ही कर रहा था, तीसरे इस पॉइंट को भी टच कर रहा है, तो इसका सेंटर नज़र आ रहा है। देखें बाकी सर्कल्स मैं डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखें, ये सर्कल डिलीट कर दिया, ये कर दिया, अब यहाँ ये वाज़ा नज़र आ रहा है, सेम वही वाली कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक राइट बाइसेक्टर अगर हम एक कॉर्ड पे से और दूसरा राइट बाइसेक्टर दूसरे कॉर्ड पे से अगर ड्रॉ करें, जो कि इस तरह 3 पॉइंट बना रहा हूँ, तो ये सेंटर को पास करेंगे। तो इससे हमें क्या हुआ, हमें एक सेंटर मिल गया, इस सर्कल का सेंटर मिल गया। और हमें ये भी मालूम है, अभी हम 11.1.1 थ्योरम का हमने पोस्टुलेट पढ़ा था कि उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है, तो राइट बाइसेक्टर का कोई सा भी पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के साथ इक्वल डिस्टेंस रखता है। तो हमें ये मालूम है, तो इसका मतलब है सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का, एंड पॉइंट तक का, और इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का, और इसी तरह इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का, दोनों ये तीनों पॉइंट जो हैं आपस में बराबर होंगे। तो हमें यही प्रूफ करना है। तो ये तो थोड़ा सा प्रीव्यू हो गया, चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। तो देखें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमने 3 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे कि हमें कहा गया है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि एक लाइन पर नहीं है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो हमारे पास गिवन सबसे पहले आ गया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से ए बी सी, हमने तीनों के नेम रख दिया। ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें यही करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन इसकी देखें, कंस्ट्रक्शन इसकी थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि ए जो ये 3 पॉइंट हैं इनको ज्वाइन कर दें। तो इसको ज्वाइन करने से क्या होगा, इसको ज्वाइन करने से ये एक तरह से कॉर्ड की शक्ल इख्तियार कर लेंगे कि ये किसी सर्कल की कॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। देखें इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमें ज्वाइन करने के बाद अब हमें इसका क्या करना है, इसका सेंटर किसी तरह मालूम करना है। तो ये एक तरह से एक सर्कल की कॉर्ड्स हो गई, और ऐसा सर्कल हमें बनाना है जो कि इन तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ गुजरे। ठीक है, तो हमें ये मालूम करना है इसका कि ये क्या इससे एक ही सर्कल बनेगा या ज़्यादा सर्कल भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका सेंटर मालूम होना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे कि हमें ये मालूम है कि थ्योरम 25.3 की कोरोलरी में हमने ये अभी पढ़ा कि अगर इससे एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, यानी कि कॉर्ड किसी भी कॉर्ड के साथ एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वो उस कॉर्ड के सर्कल से पास होता है। जितने भी सर्कल बनेंगे उन सर्कल से पास होगा। तो हम ए बी के ऊपर एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, देखते हैं फिर उसके बाद। अब ये देखें, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, इससे बहुत सारे इस कॉर्ड के सर्कल बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यही काम हम BC के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। और अभी पहले हम इसका एक नेम रख देते हैं, जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ED, तो हम ED इसको कह देते हैं इस बाइसेक्टर को। और फिर इसी तरह सेकंड बाइसेक्टर हम BC के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं,
ये हमने BC के ऊपर दूसरा बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया और इसका नेम GF रख दिया। ठीक है, ये GF हो गया। अच्छा, अब जहाँ पे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इस इन दोनों बाइसेक्टर्स ने, तो हम इस पॉइंट को O कह देते हैं। तो इस पॉइंट को हमने O कह दिया। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब हमने ये दूसरा पॉइंट ज्वाइन कर दिया तो हम अब O को A के साथ और O को B के साथ और O पॉइंट को C के साथ ज्वाइन कर देंगे इस। ठीक है, तो हम ये काम कर लेते हैं। तो अब ये देखें, ये हमने तीनों पॉइंट ज्वाइन कर दिए, O को A के साथ, O को B के साथ और O को C के साथ। अब इससे ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये तीनों पॉइंट भी एक चीज़ हमें अब स्टेटमेंट में हम ये प्रूफ लिखेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट के ऊपर जो ये राइट बाइसेक्टर होता है इसका कोई सा भी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के साथ इक्वल डिस्टेंस रखता है। तो OA, OB और OC ये तीनों क्योंकि इस लाइन सेगमेंट पे और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर मौजूद हैं, सॉरी इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे। जब ये तीनों हम इस स्टेटमेंट में बराबर कर देंगे तो हम एक सर्कल भी इसके साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी एक रेडियस, जैसे कि OA को एक रेडियस मानकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम उस साइज का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो पहले इसकी डायग्राम एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखें, ये हमने फिगर एडजस्ट कर ली। अब सबसे पहले हमने प्रूफ में पहला स्टेटमेंट क्या लिखना है। सबसे पहले हमें ये मालूम है कि यहाँ पर जो ये AB पॉइंट हमने ज्वाइन करे थे, तो इससे ये कॉर्ड बन गई थी जो कि सर्कल की कॉर्ड है और इसके ऊपर ये बाइसेक्टर नज़र आ रहा है। तो बाइसेक्टर के ऑल पॉइंट जो हैं वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के साथ इक्वल डिस्टेंस रखते हैं, जो कि A और B इसके एंड पॉइंट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स, हम यहाँ सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे ऑल पॉइंट्स ऑन ED are equidistant from A and B तो ये हमने लिखा ऑल पॉइंट्स ऑन ED आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी कि ED के तमाम पॉइंट जो ED जो राइट बाइसेक्टर है AB का, तो इसके तमाम पॉइंट्स A और B के साथ इक्वल डिस्टेंस रखते हैं। और इसका रीज़न हम ये लिख सकते हैं कि ED इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो क्योंकि ED राइट बाइसेक्टर है AB का और OB इसी का पॉइंट है, तो हम यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि OA कॉन्ग्रेंट टू OB। ठीक है, अब उसके बाद इसी तरह हम BC के लिए भी यही बात कह सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स ऑन GF are equidistant from B and C। हम यहाँ पे अब इसके इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं OB इक्वल्स टू OC। तो OB कॉन्ग्रेंट टू OC।
और इसका रीज़न हम साथ साथ ये लिख सकते हैं कि जी एफ इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। जो जी एफ जो है राइट बाइसेक्टर है ए बी सी का, तो इस जी एफ के भी तमाम पॉइंट्स बी और सी के साथ इक्वल डिस्टेंस रखते हैं, और जी एफ जो है वो पास हो रहा है ओ पॉइंट से, तो ओ बी और ओ सी भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों जब ओ ए ओ बी आपस में बराबर हैं और ओ बी और ओ सी भी आपस में बराबर हैं, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि वो कहती है कि ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों ही आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, और इसको हम इक्वल अगर कह दें कि ये अगर एक सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो हम इसका नेम रख देते हैं, से आर हमने कह दिया इसको कि इक्वल्स टू आर, और इसकी रीजनिंग इसकी रीजन इसका आ गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो पॉइंट ओ हमें एक ऐसा सेंटर मिल गया जिसका डिस्टेंस ए बी और सी तीनों पॉइंट के साथ इक्वल है, और इस सेंटर के साथ अगर हम ओ ए रेडियस के बराबर अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो ए बी और सी तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ गुजरेगा, तो और ये सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो कि ए बी और सी को टच करेगा। तो हम कह सकते हैं आगे द सर्कल with center only at O and radius R passes through A, B and C। और इसका रीज़न हम कह सकते हैं कि इसका रीज़न है कि ओ ए ओ बी एंड ओ सी इज द रेडियल सेगमेंट। ओ ए ओ बी एंड ओ सी are radial segments। रेडियल सेगमेंट। ठीक है, अच्छा गिवन में हमारे पास ए बी एंड सी, ये हमारे पास गिवन में था कि ये नॉन कोलिनियर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर ठीक है, ये चीज़ हमारे पास गिवन में थी, तो यहाँ गिवन भी लिख सकते हैं। तो
तो जब ये चीज़ नॉन कोलिनियर है तो यही चीज़ हमें प्रूव करना था कि ए बी सी जब नॉन कोलिनियर है तो इससे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकेगा। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। तो हम इसका आखिर में स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। तो आखिर में हम अब फाइनली ये स्टेटमेंट दोबारा से एक दफ़ा लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर one and only one circle can pass through three non collinear points A, B एंड C। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आखिर में हम लिख सकते हैं QED। तो आखिर में लिख देते हैं QED। तो ये प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपके समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।